वरना बीनाई किसी और तरफ ले जाए। काशिफ हुसैन गैर के नशार के साथ मैं जिस मोहतरम शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ उसका नाम इतना मुबारक है कि जब वो मैदान कारजार में होता है तो खैबर कांप जाता है, और जब वो मैदान सुखन में होता है तो लोगों पर रिक्कत तारिया हो जाती है। मैं इंतहाई अदब के साथ अली ज़रियून के हुजूर जा रहा हूँ तो वो आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, अहलियान दुबई, आप सब अहबाब, आज का ये मुशायरा तकरीबन अपने इख्तिताम को आ पहुंचा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद मैं इस मुशायरे का आखिरी शायर हूँ। नहीं सर, अभी शकील आज़मी साहब यहाँ मौजूद हैं। साहब नौजवानों में आखिरी शायर हूँ शायद। और उसके बाद मेरे पास जारी बात है, जो अहबाब बैठे हैं वो आप उनको तादेर सुनेंगे। मैं दो बातें तो पहले कहना चाहता हूँ कि आज वाकई शाजी आपा ने जब आगाज किया महफिल का तो उन्होंने एक बात कही। हमेशा हम बहुत सी महफिलों में जाते हैं, आपकी मोहब्बत दुनिया भर में हमारा हिस्सा बनती है, लेकिन आज एक अजीब जज्बाती सी कैफियत थी। मतलब मैं आज पहली बार मैं अजहर को देख रहा था अपने सामने, मैं पहली बार आज मैशर अफरीदी साहब को देख रहा था, अंकिता जी को देख रहा था, शकील आज़मी भाई को देख रहा था। ये सब वो दोस्त हैं जितने भी अहबाब भारत से तशरीफ लाए हैं। ये हमारे लिए सिर्फ शायर नहीं है, ये हमारा जज्बाती हिस्सा है। और आज इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म में आज हमने इन सब दोस्तों को पहली बार अपने सामने पाकर जिस तरह से मुझे एक खानदान का और फैमिली का एहसास हुआ है, इसका जो क्रेडिट है वो अंदाजे में और तो एक हमसाया है जिसकी गाली भी समझ आती है और जिसकी मोहब्बत भी समझ आती है। बिल्कुल एक हमसाया है और हमसाया मां जाया होता है। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरी हर आहट पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाजा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। क्या कहना है। मैं आपकी समातों की सच्चाई की कसम खाकर कहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुने। आपकी दाद दुआओं की सूरत में हमेशा साथ है, सिर्फ तवज्जो मुझे चाहिए आपकी। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाजा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। मेरे बाप की शब बेदारियों पर कई फजरें पहरा देती थी। मेरा शेर नहीं सुनता था कोई, मेरी अम्मा मुझको मानती थी। क्या बात। मेरा शेर नहीं सुनता था कोई, मेरी अम्मा मुझको मानती थी। एक बंटवारे की रंजिश ने दोनों को आग बना डाला। ये बड़ी ज़हीन समातें बैठी हैं और इनकी नजर कर रहा हूं, और ये तारीखी मुशायरा है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये अंदाजे बेऔर का मंच और ये स्टेज वाहिद मुशायरा है इस वक्त जहां आप इन सब शुअरा को देख सकते हैं। इसके अलावा ये दुनिया में कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। आप अंदाजा करें ये कितना है मुशायरा। एक बंटवारे की रंजिश ने दोनों को आग बना डाला। मेरी आंखों में भी खून न था, तेरे चेहरे पर भी शांति थी। वाह वाह। मेरी आंखों में भी खून न था, तेरे चेहरे पर भी शांति थी। मैं उस बेलौस मोहब्बत का एहसान नहीं दे सकता अली, जो खुद को धूप में झुलसा कर मेरे सर पर चादर तानती थी।
क्या कहना है अली भाई, वाह वाह। जो खुद को धूप में झुलसा कर मेरे सर पर चादर तानती थी, और तुम जो कहते हो सुनूंगा, जो पुकारोगे मुझे। मिसरा आप उठाएंगे तो मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा। तुम जो कहते हो सुनूंगा, जो पुकारोगे मुझे, जानता हूं कि तुम ही घेर के मारोगे मुझे। क्या बात, क्या कहना। तुम जो कहते हो सुनूंगा, जो पुकारोगे मुझे, जानता हूं कि तुम ही घेर के मारोगे मुझे। मैं भी एक शख्स पे एक शर्त लगा बैठा था। हाय हाय। खामोश लोगों को तो मैं शायर ही नहीं हूं, थके हुए लोगों को भी मैं शायर नहीं हूं। और आप अभी तक, टाइम तो काफी हो चुका है, लेकिन क्या आप लोग थके हुए हैं सच में? तुम जो कहते हो सुनूंगा, जो पुकारोगे मुझे, जानता हूं कि तुम ही घेर के मारोगे मुझे। मैं भी एक शख्स पे एक शर्त लगा बैठा था। मैं भी एक शख्स पे एक शर्त लगा बैठा था। तुम भी एक रोज इसी खेल में हारोगे मुझे। वाह वाह, क्या कहना है अली भाई, वाह वाह। मैं भी एक शख्स पे एक शर्त लगा बैठा था। तुम भी एक रोज इसी खेल में हारोगे मुझे। ईद के दिन की तरह तुमने मुझे जाया किया। क्या अच्छा मिसरा है भाई, क्या बात है। ईद के दिन की तरह तुमने मुझे जाया किया। मैं समझता था मोहब्बत से गुजारोगे मुझे। क्या बात है भाई, क्या कहना है, क्या नई तमसील है, वाह वाह। ईद के दिन की तरह तुमने मुझे जाया किया। मैं समझता था मोहब्बत से गुजारोगे मुझे। और जिस तरह वक्त गुजरने के लिए होता है, जिस तरह वक्त गुजरने के लिए होता है, आदमी शक्ल पे मरने के लिए होता है। क्या बात है। जिस तरह, सर आई लव यू टू, 2 बरस से कह रहा हूं मैं ये बात, आपकी मोहब्बत है। जिस तरह वक्त गुजरने के लिए होता है, आदमी शक्ल पे मरने के लिए होता है। तेरी आंखों से मुलाकात हुई तब ये खुला, डूबने वाला उभरने के लिए होता है। वाह वाह। आदमी शक्ल पे मरने के लिए होता है। तेरी आंखों से मुलाकात हुई तब ये खुला, डूबने वाला उभरने के लिए होता है। इश्क क्यों पीछे हटा बात निभाने से मियां? इश्क क्यों पीछे हटा? इश्क क्यों पीछे हटा बात निभाने से मियां? हुस्न तो खैर मुकरने के लिए होता है। इश्क क्यों पीछे हटा बात निभाने से मियां? हुस्न तो खैर मुकरने के लिए होता है। आंख होती है किसी राह को तकने के लिए। आंख होती है किसी, आंख होती है किसी राह को तकने के लिए। दिल किसी पांव पे धरने के लिए होता है। क्या बात, क्या कहना। आंख होती है किसी राह को तकने के लिए, दिल किसी पांव पे धरने के लिए होता है।
दिल की दिल्ली का चुनाव ही अलग है साहब। जब भी होता है ये हारने के लिए होता है। क्या बात, दिल की दिल्ली का चुनाव ही अलग है साहब। जब भी होता है ये हारने के लिए होता है। कोई बस्ती हो उजड़ने के लिए बस्ती है। नहीं सुन रहे हो तुम, नहीं सुन रहे हो, मैं बता रहा हूं तुम। कोई बस्ती हो, खुदा की कसम शेर है, कोई बस्ती हो उजड़ने के लिए बस्ती है। कोई मजमा हो बिखरने के लिए हो। क्या कोई बस्ती हो। चलो इसको भी यूं पढ़ते हैं। मैं तो खानदानी शायर हूं ना तुम लोगों का, तुम तो घर वाले हो मेरे, तो तुम लोगों के साथ तो मेरा चलता है। कोई बस्ती हो उजड़ने के लिए बस्ती है। कोई मजमा हो बिखरने के लिए होता है। और जख्मे फुरकत तो दोनों को आया था ना। जख्मे फुरकत तो दोनों को आया था ना। कौन बेचैन है ये बता दे जरा। इससे पहले एक शेर पढ़ता हूं। ये जो हिजरत के मारे हुए हैं यहां, ये जो हिजरत के मारे हुए हैं यहाँ, अगले मिसरे पे रोके कहेंगे कि हाँ। ये जो हिजरत के मारे हुए हैं यहां, अगले मिसरे पे रोके कहेंगे कि हाँ। आदमी देश छोड़े तो छोड़े अली, दिल में बसता हुआ घर नहीं छोड़ता। क्या कहना, वाह 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 वाह। ये जो हिजरत के मारे हुए हैं यहाँ, अगले मिसरे पे रोके कहेंगे कि हाँ। आदमी देश छोड़े तो छोड़े अली, दिल में बसता हुआ घर नहीं छोड़ता। जख्म फुरकत तो दोनों को आया था ना। कौन बेचैन है ये बता दे जरा। जख्म फुरकत तो दोनों को आया था ना। कौन बेचैन है ये बता दे जरा। एक मैं हूं कि नींदें नहीं आ रही, एक तू है कि बिस्तर नहीं छोड़ता। क्या कहना है, वाह वाह, जिंदाबाद। जख्म फुरकत तो दोनों को आया था ना। जख्म फुरकत तो दोनों को आया था ना। कौन बेचैन है ये बता दे जरा। एक मैं हूं कि नींदें नहीं आ रही, एक तू है कि बिस्तर नहीं छोड़ता। इसकी जद में जो आया रहा ही नहीं। जिसको ये हो गया वो बचा ही नहीं। इसकी जद में जो आया रहा ही नहीं। जिसको ये हो गया वो बचा ही नहीं। तू गली में सुरक्षित है क्या इश्क से, ये तो बंदे को अंदर नहीं छोड़ता। क्या बात है, पाकिस्तान से सुरक्षित लफ्ज आ रहा है। जिंदाबाद। इसकी जद में जो आया रहा ही नहीं। जिसको ये हो गया वो बचा ही नहीं। तू गली में सुरक्षित है क्या इश्क से, ये तो बंदे को अंदर नहीं छोड़ता। ये जो हिजरत के मारे हुए हैं यहाँ, अगले मिसरे पे रोके कहेंगे कि हाँ। आदमी देश छोड़े तो छोड़े अली, दिल में बसता हुआ घर नहीं छोड़ता। वाह शाहजी वाह। बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पे काफी चीजें सुनाई गई हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको नई चीजें सुनाऊं जो मैंने नहीं पढ़ी, और वो आपने बड़ी मोहब्बत से सुनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जने हसीन भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं कि क्या कहा, क्या बोला मुझे, खुद को तुम्हारा नहीं कहना। ये बात कभी मुझसे दोबारा नहीं कहना। क्या बोला मुझे, खुद को तुम्हारा नहीं कहना।
ये बात कभी मुझसे दोबारा नहीं कहना, ये हुक्म भी उस जान से प्यारे ने दिया है। हुक्म भी उस जान से प्यारे ने दिया है। कुछ भी हो मुझे जान से प्यारा नहीं कहना। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, क्या कहना। ये हुक्म भी उस जान से प्यारे ने दिया है। कुछ भी हो मुझे जान से प्यारा नहीं कहना। और जिंदगी आखिरी लम्हों में मना लेती है। जिंदगी आखिरी लम्हों में मना लेती है। इसका अगला शेर जो मैं सुनाना चाहता हूं आपको, इस मिसरे से मैंने आगाज किया है कि जिंदगी आखिरी लम्हों में एक आवाज के जो मुझको बचा लेती है। जिंदगी आखिरी लम्हों में मना लेती है। और जिस पे मरती हो उसे मुड़ के नहीं देखती हो। जिस पे मरती हो उसे मुड़ के नहीं देखती वो। और जिसे मारना हो यार बना लेती है। जिस पे मरती हो उसे मुड़ के नहीं देखती वो। और जिसे मारना हो यार बना लेती है। और तेकू केवें डिसावा ए उम्रा तो लंबा थकेड़ा है क्या। तू सुरायकी नहीं जानता, रायगानी नहीं जानता। ये वो शेर था जो आप दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा है, जो सुरायकी समझते भी हैं। और आज मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ सिर्फ उर्दू जुबान के शेर नहीं सुनाए गए, यहाँ हिंदी भी सुनाई गई है, यहाँ सुरायकी भी पढ़ी गई है, और यहाँ पर पंजाबी के भी मिसरे पढ़े गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आपका मोहब्बत से सुनना, अपने लिए भरपूर तालियां बजा लीजिए। और आखिर में अब काफी चुके वक्त हो चुका है और ये सर 12:30 हो गए हैं, 12:30 हो चुके हैं। मैंने एक नज्म है, अगर आप सुनना चाहें, मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं। तुमने नज्म का उन्वान है दोस्त के नाम खत। तुमने हाल पूछा है हालत मोहब्बत में हाल का बताना क्या। अगर आप तवज्जो करेंगे तो फिर नज़्म आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब आप एक बंदा भी जो बोलने वाला होता है उसकी तवज्जो दूसरे खामोश लोगों को थोड़ा तंग करती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोस्त के नाम खत। तुमने हाल पूछा है हालत मोहब्बत में हाल का बताना क्या। दिल सिसक रहा हो तो जख्म का छुपाना क्या। तुम जो पूछ बैठे हो कुछ तो अब बताना है, बात एक बहाना है। तुमने हाल पूछा है, एक दिया जलाता हूं, ठीक है बताता हूं। रोज उसकी यादों में दूर तक चले जाना, जो भी था कहा उसने। भाई आप खामोश करेंगे, आप खामोशी इख्तियार करेंगे यहां पे जो बैठे हैं। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, जब शायर शेर सुना रहा है तो वो आपको अपने पांव की ये एड़ी से लेके सर तक जो उसका अंदर है वो आपको हदिया कर रहा होता है। ये उस शायर की कदर है। और जितने शायर यहां पर बैठे हैं मेरा ख्याल है कि वो इस चीज की तारीफ करेंगे। और ये सब बिल्कुल ये वक्त शायरी का है और ये मोहब्बत है कि आप यहां तशरीफ लाए हैं। रोज उसकी यादों में दूर तक चले जाना, जो भी था कहा उसने अपने साथ दोहराना। सांस जब रुके तो फिर अपनी मरती आंखों में उसकी शक्ल ले आना और जिंदगी पाना रोज ऐसे होता है। कुछ पुराने मैसेज हैं जिनमें उसकी बातें हैं, कुछ तवील सुबहें हैं, कुछ कदीम रातें हैं। मैंने उसकी बातों में जिंदगी गुजारी है, जिंदगी मिटाने का हौसला नहीं मुझ में। एक एक लफ्ज उसका सांस में पिरोया है, रूह में समोया है। उसके जितने मैसेज हैं रोज खोल लेता हूं, उसके जितने मैसेज हैं रोज खोल लेता हूं। उससे कह नहीं पाता, खुद से बोल लेता हूं। उसके पेज पर जाकर
रोज देखता हूं मैं आज कितने लोगों ने उसकी पैरवी की है, और सोचता हूं मैं ये नसीब वाले हैं, उसको देख सकते हैं, उससे बात करते हैं। ये इजाजतों वाले मुझसे कितने बेहतर हैं। मैं तो दाग था कोई जो मिटा दिया उसने, घर मिटा दिया उसने, ठीक ही किया उसने। तुमने हाल पूछा था, लो बता दिया मैंने। जो भी कुछ बताया है उसको मत बता देना, पढ़ के रो पड़ो तो फिर इन तमाम लफ्जों को बस गले लगा लेना। वो मेरी मोहब्बत है और सदा रहेगी वो, जब नहीं रहूंगा तो एक दिन कहेगी वो, तुम अली फकत तुम थे जिसने मुझको चाहा था, जिसने मेरे माथे को चूम कर बताया था, तुम दुआ का चेहरा हो, तुम हया का पहरा हो। मैं तो तब नहीं हूंगा, पर मेरी सभी नज़में उसकी बात सुन लेंगी। तुम भी मुस्कुरा देना, फिर बहुत मोहब्बत से उसको सब बता देना। उसके नर्म हाथों में मेरा खत थमा देना, लो ये खत तुम्हारा है, और उसकी जानिब से वो जो बस तुम्हारा था आज भी तुम्हारा है। क्या वाह वाह वाह। मुझे आप लोग क्या समझते हैं कि मुझे आपकी समातों पे शक है? ये दुनिया के बेहतरीन सामीन है जो यहाँ पर बैठे हैं। ये नज्म और इससे पहले जो नज़में पढ़ी गई हैं, ये आपका सुनना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन होता है आदमी जब देर तक मुशायरा सुनता है, तवील मुशायरे और तवील मुआशके ज़रा कम ही कामयाब होते हैं। तो लेकिन ये हमारा जो मुशायरा है ये तो उन तवील मुआशकों से भी बड़ा है। 2 साल तक, ये 2 साल पहले अंदाजे बयां और हुआ, और आज भी उसके जो क्लिप्स हैं वो आप लोग लगाते हैं। यार ये आप लोगों की मोहब्बत है, तो ये सब आपका होना है। एक कुछ और सुन लीजिए यार, मैं जाने दूंगा वो गजल सुना के जाऊंगा। इतने अच्छे सुनने वाले हैं तो मुझे एक नज्म की इजाजत देते हो? पढ़ लो पढ़ लो। तुम्हारे नाम कई बद्दुआएं रद्द की हैं, हजार तैश भरे लफ्ज लिख के काटे हैं, जिन्हें तुम्हारी समात की नजर होना था, वो शेर खुद को सुनाए हैं, दर्द बांटे हैं। तुम्हें अजीब कहूं तो अजीब लगता है कि तुम तो सिर्फ तवहुम की रायगानी हो। मैं कायनात की सच्चाई तुमको समझा था, कहां खबर थी कि तुम तो निरी कहानी हो। तुम्हारी नीम उदासी भरी निगाहों में उसी का अक्स है जो तुमको जहर लगता था, उसी के हल्काए जहराब में चली गई हो। ख्याल कुर्ब तुम्हें जिसका कहर लगता था। मैं हंस रहा हूं कि दुनिया को क्या दिखा रही हो, मैं रो रहा हूं कि तुम सच नहीं बता रही हो। क्या कहना है? मैं हंस रहा हूं कि दुनिया को क्या दिखा रही हो, मैं रो रहा हूं कि तुम सच नहीं बता रही हो। तुम अपने जख्म चबाती हो, खून पीती हो, यही तो दुख है कि तुम खुद पे आप बीती हो। मलालो हुज्न तो ईंधन है बस तुम्हारे लिए, तुम अपने गिर्द उदासी बना के जीती हो। ये नज्म पढ़ के तुम्हें भी ये लग रहा होगा, नहीं ये और कोई है, मेरा अली तो नहीं। ये नज्म पढ़ के तुम्हें भी ये लग रहा होगा, नहीं ये और कोई है, मेरा अली तो नहीं। मैं चाहता भी यही हूं कि तुमको ऐसा लगे कि जिसको मार दिया तुमने ये वही तो नहीं। क्या कहना है? वाह वाह। हवाएं उसकी, फिजाएं उसकी, जहान उसका, दिशाएं उसकी। हवाएं उसकी, फिजाएं उसकी, जहान उसका, दिशाएं उसकी। मुझैसे मैले दिलों की खातिर चमक रही हैं इशाएं उसकी। क्या कहना है? मुझैसे मैले दिलों की खातिर चमक रही हैं इशाएं उसकी, सिवाय इसके कि वो हंसी है।
कोई बुराई बताएं उसकी, सिवाय इसके कि वो हंसी है। कोई बुराई बताएं उसकी, जो उसको तरसे वो मुझ पे बरसे, जो उसको तरसे वो मुझ पे बरसे, कि जान मुझसे छुड़ाएं उसकी। ये जहर क्या है, शराब क्या है, मैं जहर पी लूं। शराब क्या है, मैं जहर पी लूं, जरा तवज्जो हटाएं उसकी। शराब क्या है, मैं जहर पी लूं, जरा तवज्जो हटाएं उसकी। अब इस गजलों की फरमाइश आपने की है कि हालते उसे किसी से मोहब्बत नहीं थी, उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। उसे किसी से मोहब्बत। प्यार में, जो पहले उनकी बात थी, प्यार में जिस्म को यकसर न मिटा, जाने दे कुर्बते लम्स को गाली न बना, जाने दे, जाने दे। प्यार में जिस्म को यकसर न मिटा, जाने दे कुर्बते लम्स को गाली न बना, जाने दे तू जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है। तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, तू जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है। तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई। जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला, जाने दे। चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला, जाने दे। और हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है, ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। और ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं। क्या कह रहा है बाबा। ये तू जो मोहब्बत पे सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। तन्हाई सही लड़ तो रही है वो अकेली, बस थक के गिरी है अभी हारी तो नहीं है। बस थक के गिरी है अभी हारी तो नहीं है। आखिर में अगर आप इजाजत दें तो सर वक्त बहुत हो चुका है और मैं सही कह रहा हूं सर शाह जी। मैं सुना देता हूं कि जने हसीन थी, यार उदास करके छोड़ते ना। जने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी। असल में कुछ महफिल होते हैं कि जब एक वक्त आता है तो उसके बाद एक खास तरह की रूहानी कैफियत में चली जाती है। और उसके बाद ये हजरात जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये अजहर भाई की तवज्जो शायद उधर नहीं जा रही लेकिन मेरी तवज्जो उधर जा रही है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तवज्जो बराए मेहरबानी शेर की तरफ रखें ताकि सब लोग आपको सुन रहे हैं। जब एक खास वक्त होता है महफिल का वक्त, तो फिर उसके बाद महफिलें अपने खास इख्तिताम की तरफ जाती हैं और मेरे बाद शकील भाई बैठे हैं, उसके बाद फिर आप जानते हैं आपकी फरमाइश है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इन लम्हों को रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि इन लम्हों के अंदर जो नज्म है, जो बात है, वो आज तक पहुंचे। लेकिन आप जो सुनना चाहते हैं मैं आपको सुनाऊंगा। जने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर कहता था वो दास्तां सुनाती थी। क्या बात है। उसे पता था मैं दुनिया नहीं मोहब्बत हूं, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं छुपाती थी। क्या कहना है। उसे पता था मैं दुनिया नहीं मोहब्बत हूं, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं छुपाती थी। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। क्या कहना है। ये झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। क्या अच्छा शेर है। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था।
ये झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। यहाँ वो आती थी, उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। क्या कहना है? ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। उसे रुलाती थी। मैं कुछ बता नहीं सकता वो मेरी क्या थी अली, कि उसको देख के बस अपनी याद आती थी। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आभार।